आज हम इस वीडियो में शांत रस पढ़ेंगे। शांत रस साहित्य के 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। वैसे तो रस अब 11 हो गए हैं, लेकिन जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रस का वर्णन किया है और शांत रस को वो नवा रस मानते हैं। शांत रस, जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस कब उत्पन्न होता है? जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है। जब व्यक्ति को इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, तभी उसके अंदर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तभी शांत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, और निर्वेद का अर्थ होता है उदासीनता। जब व्यक्ति का मन इस संसार से उदासीन हो जाता है, उसे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो ईश्वर के बारे में सोचने लगता है, अपने मोक्ष के बारे में जानने लगता है। उसे इस संसार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि ये संसार एक भ्रम है, एक स्वप्न है। इस संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। एक दिन हमें संसार को छोड़ के इस संसार को छोड़ना है और जाना है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, तब व्यक्ति के अंदर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। और जब शांत रस की उत्पत्ति होती है तो जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है और न कोई इच्छा, ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, और निर्वेद का अर्थ होता है उदासीन। जब व्यक्ति उदासीन हो जाता है तो उसमें शांति आ जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, वो संतोषी हो जाता है। उसे कुछ भी संसार से इच्छा नहीं रहती है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है और उसे कुछ खोने का, कुछ पाने का दुख भी नहीं होता है और सुख भी नहीं होता है। जब व्यक्ति के मन में ऐसी स्थिति होती है कि उसे कुछ मिल रहा है तो वो खुशी से कूद नहीं रहा है, प्रसन्न नहीं हो रहा है, और जब उसको कुछ खो रहा है तब वो दुखी नहीं हो रहा है, तो समझा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर शांत रस उत्पन्न हो चुका है। हर रस के 5 उपकरण होते हैं। इस शांत रस के भी 5 उपकरण हैं। पहला है स्थायी भाव। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। दूसरा आलंबन। स्थायी भाव इसका निर्वेद है, और निर्वेद का हमने अर्थ जाना था उदासीनता। जब व्यक्ति के अंदर उदासीनता आती है, उदासीनता का भाव आ जाता है संसार के प्रति, उसके अंदर स्थायी भाव जागृत होता है, तभी उसके मन में ये शांत रस जागृत होता है। जब तक मन में शांति नहीं होगी, जब तक उसका मन इधर उधर भटकता रहेगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी मेरे पास हो, वो भी मेरे पास हो, तब तक उस व्यक्ति के अंदर शांत रस उत्पन्न नहीं हो सकता है। शांत रस जभी उत्पन्न होगा जब उसकी सारी लालसाएं मिट जाती हैं, सारे द्वेष मिट जाते हैं, वो किसी से बैर नहीं रखता, किसी से दोस्ती नहीं रखता, सबके प्रति उसका समान भाव होता है। उसका मन बिल्कुल शांत होता है, मुनियों की तरह उसका मन साफ होता है, बिल्कुल शांत होता है, अपने पराई का भाव मिट जाता है। तब उसके मन में ये शांत रस उत्पन्न होता है। और इसके आलंबन क्या होते हैं, किसकी वजह से ये शांत रस जो है उत्पन्न हो जाता है? तो इसमें परमात्मा का चिंतन और ये संसार की वास्तविकता। जब किसी भी व्यक्ति को पता चलता है कि जो संसार है ये क्षणिक है, एक पल में जो है कुछ भी कहानी व्यक्ति की बदल जाती है, और ये जो है एक स्वप्न की तरह है, जो हम जी रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो सब एक स्वप्न की तरह हैं। और जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर जो हम रह रहे हैं इसका समय कभी भी पूरा हो जाता है,
फिर हम ये सब साधन क्यों जुटा रहे हैं कि ये भी हो वो भी हो, और दिन रात हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। जब उस व्यक्ति के अंदर ये सब भावनाएं जागृत होने लगती हैं, वो संसार के बारे में समझने लगता है, ऊपर वाले के बारे में चिंतन करता रहता है, तब ये सब आलम्बन जब आते हैं व्यक्ति के अंदर, तो उसके अंदर शांत रस उत्पन्न होने लगता है। और इसका उद्दीपन विभाग क्या होता है, अगर मान लो किसी के अंदर स्थायी भाव निर्वेद आ भी गया, उदासीनता आ भी गई, आलम्बन विभाग उसका हुआ, परमात्मा का चिंतन या संसार के बारे में से पता भी चल गया, तो ये और अधिक शांत रस कब बढ़ता है। इसका उद्दीपन का क्या होता है, जैसे धर्मोपदेश, मान लो उसके मन में थोड़ा सा उदासीनता थी संसार के प्रति, लेकिन जब वह व्यक्ति कहीं किसी धर्म के उपदेश सुन लेता है, धर्म की बातें सुन लेता है, इस संसार के बारे में जान लेता है, तब उसके मन में और अधिक उदासीनता बढ़ जाती है। या फिर वो ऐसे जगह पर रहता है कि उसका पूरा वातावरण धार्मिक वातावरण होता है और हर समय ईश्वर की ही बातें चलती रहती हैं, तब भी उसके अंदर ये शांत रस उत्पन्न होता है। या सबसे बड़ा जो कारण होता है, इंसान सबसे ज़्यादा शांत रस की जो उत्पत्ति होती है वो शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में होती है। कब्रिस्तान, शमशान भूमि ऐसी जगह है जहाँ पर कितना भी चंचल मन का व्यक्ति शांत हो ही जाता है। वो ऊपर वाले के बारे में सोचने लगता है उस समय, और उसे उस समय शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, उस समय वो इस संसार की क्षण भंगुरता का या इस संसार की नश्वरता का उसे ज्ञान होता है कि वास्तव में ये संसार क्या है, मेरी खुद की वास्तविकता क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है यहाँ पर, मैं क्यों व्यर्थ ही इतना ये सब बुरे बुरे कार्य कर रहा हूँ, किसके लिए, राख होने के लिए या फिर कब्र में दबने के लिए। उसे वहाँ पर वो विचार ज़रूर करता है, शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में या कहीं पर भी जहाँ ये ईसाइयों को दफनाया जाता है, वहाँ पर जो भी वो जगह होती है, या अपने धर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति जहाँ पर जाता है, वहाँ पर वो उसके मन में शांत रस ज़रूर जागृत होता है। उसे एक क्षण के लिए जो है ईश्वर के बारे में वो सोचने लग जाता है और इस संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान होता है। हाँ, ये सच है कि जब व्यक्ति कम शमशान से लौटता है या फिर कब्रिस्तान से लौट जाता है, तो फिर वो क्षण भूल जाता है और अपने संसार के कामों में लग जाता है। वो व्यक्ति लग जाता है, लेकिन जिसके मन में शांत रस उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में वास्तव में वो जो वहाँ की जो वातावरण होता है, वो जो बातें होती हैं, संसार का जो वास्तविकता होती है, अगर किसी के मन में दिल में बैठ गई, तो फिर वो इस संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। और अगर वो सत्संग में रह रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुन रहा है, या कहीं पर तीर्थ स्थल पर यात्रा कर रहा है, या शास्त्रों को पढ़ रहा है, तो ये उसके उद्दीपन भाव बन जाते हैं और उस व्यक्ति के अंदर उदासीनता, इस संसार के प्रति उदासीनता बढ़ जाती है और उसके अंदर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका अनुभव क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर शांत रस उत्पन्न हो जाता है तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में रोमांच होता है, उसके सोचने का नज़रिया बदल जाता है, वो पुलकित होता है, और जब उसे संसार की वास्तविकता का पता चल जाता है तो वो आंसू भी बहाता है और उसमें धैर्यता आ जाती है, धीरज आ जाता है। और इसका संचारी भाव होता है धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद आदि। इसका एक उदाहरण है कबीरदास जी का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को नहीं देख पाता था। जब मेरे अंदर मैं था, मैं का घमंड था कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब तक वो कह रहे हैं कि तब तक मैं ईश्वर को देखने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जलाया, तब मेरे अंदर अज्ञान का सारा अंधियारा मिट गया, सारा अंधियारा जो है दूर चला गया और मेरे अंदर एक ज्ञान की दिव्य ज्योति
प्रकाशित हुई और उस ज्योति से मेरा जो अहंकार रूपी अंधियारा था वो सब मिट गया और मुझे उस गुरु के ज्ञान से प्रकाश में मैंने अपने ईश्वर को पा लिया। कबीरदास जी के बहुत दोहे शांत रस से भरे हुए हैं। जैसे दूसरा दोहा है, पानी ही ते हिम बया, हिम ही गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कछन, अब कुछ कहा न जाए। दूसरा है, पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया ये देश। शांत रस सभी रसों में अंतिम रस है और सबसे विशिष्ट है, विशेष है, बहुत सीख देने वाला है, समझाने वाला है और सच पूछिए तो मेरा भी सबसे प्रिय रस शांत रस है। क्योंकि पिछले जितने भी रस हमने पढ़े हैं वो हमें संसार में रहने की कला सिखाते हैं, संसार के बारे में हमें जानकारी देते हैं और आनंद देते हैं, हमारे अंदर उत्साह जागृत करते हैं, भक्ति जागृत करते हैं और शांति देते हैं, प्रेम जागृत करते हैं, हंसी देते हैं, करुणा का भी हमें ज्ञान होता है। सब कुछ हमें सब रसों से मिलता है, लेकिन ये शांत रस एक ऐसा रस है जो हमें इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान कराता है। जितने भी पिछले रस हैं वो सब हमें इस संसार में होने वाले अनुभवों का ज्ञान देते हैं कि लेकिन ये शांत रस हमें उस ईश्वर की तरफ ले जाता है। इस शांत रस से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, निश्चल हो जाता है, द्वेष रहित हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है। वो इस संसार की वास्तविकता को समझने लगता है और उस व्यक्ति को चाहे संसार के लोग कुछ भी कहें, लेकिन वही व्यक्ति वास्तव में सही कार्य कर रहा होता है। तो अंत में अब यही कहना है कि इस संसार का आनंद लेते हुए सभी को संसार की वास्तविकता नहीं भूलनी चाहिए और इस दुनिया में अच्छे अच्छे कार्य करते रहने चाहिए और जिन कार्यों से दूसरे का किसी का मन दुखे उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के मन में ये भावना जागृत हो जाती है उसी के अंदर शांत रस उत्पन्न हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में शांत रस को अच्छी तरह से समझ लिया कि शांत रस क्या होता है, कि जहाँ पर व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, इस संसार की वास्तविकता समझ लेता है, वहीं पर शांत रस उत्पन्न हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये शांत रस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये शांत रस अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद।